हाँ लिसन, कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स उसके बारे में पढ़ लिए थे। नाउ टुडे we are going to discuss about प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेंगे। The term protein was coined by Mudler during the year 1838। अब प्रोटीन किससे बने हुए रहते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए रहते हैं। लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए रहते हैं। वैसे प्रोटीन किससे बने हुए रहते हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट रहता है। तो ये जो प्रोटीन्स रहते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो रहते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। क्योंकि प्रोटीन ऑलवेज रिक्वायर्ड रहता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए वो रिक्वायर्ड रहता है। दे प्ले a vital role in growth, development and repair of the body। वो बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, यानी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है वो प्रोटीन की वजह से हो जाता है और वो रिपेयर करवाते हैं बॉडी को। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम्स। सभी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है, यानी उतना ही एंजाइम रहता है कि जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। अदर देन बाकी के सभी जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो सभी किससे बने हुए हैं? वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है। सो दे आर डाइजेस्टेड इन एलिमेंटरी कैनल and by the action of pepsin and trypsin enzyme। alimentary canal बोले तो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टमक रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है उसके अंदर प्रोटीन को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। और वो जो एंजाइम्स लगते हैं वो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम रहता है वो एंजाइम पेप्सिन नाम के एंजाइम के एक्शन की वजह से क्या हो जाता है? स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। और ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम रहता है, वो ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। देन उसके बाद में दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंसेस हैं, यानी अपनी जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट हो जाती है वो किसके वजह से हो जाती है? तो दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन। एंड प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किसके पॉलीमर्स रहते हैं? तो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स रहते हैं। तो अमीनो एसिड क्या हो गए? तो अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। ठीक है। अभी अमीनो एसिड दो टाइप के रहते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज इसेंशियल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज
नॉन इसेंशियल। इसमें से एक को इसेंशियल बोला जाता है और दूसरे को नॉन इसेंशियल ऐसे बोला जाता है। अब इसेंशियल कौन रहते हैं? तो इसेंशियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन इन डाइट। इसेंशियल बोले तो जो रिक्वायर्ड रहते हैं, जो नेसेसरी रहते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को बॉडी प्रोड्यूस नहीं करवा सकती है। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है बोले तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, प्लांट वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी खाते हैं उसके थ्रू उनको लेना पड़ता है। और ऐसे अमीनो एसिड्स कौन से है? तो लाइसिन है, मेथियोनाइन है, वैलिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनिल अलानाइन है। ये जो इंक्लूड किए जाते हैं वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर वो इंक्लूड किए जाते हैं। फिर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोले तो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड डू नॉट नीड टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। जिनको आउटसाइड से लेने की जरूरत नहीं रहती है। नॉन इसेंशियल बोले तो अपनी बॉडी खुद उसको बना देती है। ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है। And they do not need to be taken from outside. For example, alanine, arginine, aspartic acid, glutamine, cysteine, proline, serine, histidine, टायरोसिन, ऐसे जो अमीनो एसिड्स रहते हैं जिनको बॉडी खुद बना देती है, उनको अपनी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। कौन से प्रोसेस के अंदर? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म नाम की प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस के अंदर उसको बनाया जाता है। तो वो अमीनो एसिड्स बॉडी से प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब इन स्टमक proteins are first break down into amino acids and they are digested. Are the substances which are never excreted out through urine under normal circumstances in any healthy individual. इसीलिए जो अमीनो एसिड्स रहते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं कि जो never excreted throughout the urine under the normal substances on any healthy individual. कोई भी healthy individual के अंदर ये अमीनो एसिड एक्सक्रीट नहीं हो जाते हैं। बॉडी उनको क्या करवा लेती है? रीएब्सॉर्ब करवा लेती है। बॉडी के अंदर उनका रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है, क्योंकि यही अमीनो एसिड से क्या कंस्टिट्यूट किए जाते हैं? प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट किए जाते हैं। अब 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन में यील्ड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में यील्ड 5.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोटीन की वजह, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, फैट्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी अवेलेबल करते हैं, वैसे प्रोटीन्स 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी वो अवेलेबल करवा देते हैं।
डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 70 to 100 ग्राम्स। 70 से ले तक 100 ग्राम तक प्रोटीन क्या होना चाहिए, डेली फूड के अंदर वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिव थिनिंग ऑफ हेयर इन मैन इज ड्यू टू लो प्रोटीन कंटेंट। हेयर की अगर थिनिंग रह जाती है तो वो लो प्रोटीन कंटेंट की वजह से हो जाती है। They built up various protoplasmic structures including cell membrane. अब ये हाँ, एक्सेसिव थिनिंग ऑफ हेयर वो लो प्रोटीन की वजह से हो जाता है। एंड दे बिल्ड अप वेरियस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल को ही कंस्टिट्यूट करवा देते हैं। जैसे सेल के अंदर मेम्ब्रेन रहती है और मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट रहते हैं। तो ये सभी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को कौन बना देता है, तो ये प्रोटीन्स बना देते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन के मेन सोर्सेस क्या है, तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, मीट, पल्सेस, फिशेस, एग और मिल्क। ये प्रोटीन के मेन सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के सोर्सेस हो गए। देन नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। प्रोटीन इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए या बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स क्या रहते हैं, इसेंशियल्स रहते हैं। They act as enzyme or biological catalyst in metabolic reactions. यानी मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं हम, दैट इज नथिंग बट द एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। वही रिएक्शंस के अंदर प्रोटीन क्या बोल के एक्ट हो जाते हैं, एंजाइम्स बोल के एक्ट हो जाते हैं। अब एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स रहते हैं विच वर्क फॉर द डिफेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का डिफेंस करने के लिए इसेंशियल रहते हैं। कोलेजन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन, टेंडन, कार्टिलेज एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड एंड लिपिड इन ब्लड। ये जो कोलेजन प्रोटीन रहते हैं वो, कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है। एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो डिफेंसिव प्रोटीन्स रहते हैं। डिफेंसिव बोले तो रेजिस्टेंस पावर करने वाले जो प्रोटीन्स रहते हैं, बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, ये प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, दिस आर कॉल्ड एज डिफेंसिव प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को डिफेंसिव प्रोटीन्स ऐसे बोला जाता है। एंड कोलेजिन नाम का जो प्रोटीन रहता है वो बोन के अंदर रहता है, टेंडन्स के अंदर रहता है, कार्टिलेज के अंदर रहता है एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स इन ब्लड। और ब्लड के अंदर लिपिड का और फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इंसुलिन नाम का जो प्रोटीन रहता है दैट हेल्प्स टू रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये इंसुलिन वाला जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। केराटिन इज प्रेजेंट इन स्किन, नेल्स, हेयर्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा।
केराटिन नाम का जो प्रोटीन है वो स्किन के अंदर है, नेल्स के अंदर है, हेयर के अंदर है, हॉर्न्स के अंदर है। और हीमोग्लोबिन जो नाम का प्रोटीन है, विजुअल पिगमेंट्स जो है, साइटोक्रोम्स हैं, ये भी क्या है, सभी दीज आर द प्रोटीन्स। अब ये केराटिन नेल, हेयर, स्किन, हॉर्न्स के अंदर रहता है बोले तो दैट इज द प्रोटेक्टिव प्रोटीन। वो बॉडी से प्रोटेक्शन करने का काम करवा देता है। और हीमोग्लोबिन जो रहता है दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। विजुअल प्रोटीन जो रहता है दैट इज टू मेंटेन द विजन। विजन बोले तो टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, वो कलर्स ऑब्जर्व करने के लिए वो विजुअल प्रोटीन रहता है। और साइटोक्रोम्स जो रहते हैं, द साइटोक्रोम्स आर आल्सो द प्रोटीन्स के जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर वो साइटोक्रोम्स नाम के प्रोटीन्स यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ऐसे ये प्रोटीन्स के अलग अलग क्या हैं, फंक्शंस हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल्स का क्या क्या रोल रहता है, तो मिनरल्स बोले तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज मिनरल्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स और उनके जो सॉल्ट्स रहते हैं उनको मिनरल्स बोला जाता है। दे आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम के इसेंशियल पार्ट्स रहते हैं known as cofactors and prosthetic group। उसको ही कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। असल में इनको कोएंजाइम ऐसे बोला जाता है। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर्स जो रहते हैं एंड विटामिन्स, विटामिन्स के भी पार्ट्स रहते हैं। अब सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का रोल क्या रहता है, तो दीज आर द मेन कैटायंस। ये मेन कैटायंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर बोले तो सेल के बाहर का फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर बोले तो सेल के अंदर का फ्लूइड। तो उसके ये कैटायंस और एनायंस हैं। तो सोडियम हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सोडियम हेल्प करवाता है ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन करने के लिए। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कंडक्शन इन नर्व एंड मसल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स बोले तो जैसे हम टू रिसीव द स्टिमुलाई बाय बॉडी एंड जनरेट द इम्पल्सेस। जैसे हमारे स्किन को कोई टच कर लेता है तो सडन मैसेज वो किधर चला जाता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चला जाता है, यानी ब्रेन की तरफ चला जाता है या स्पाइनल कॉर्ड के तरफ चला जाता है। तो ये जो सोडियम हेल्प करता है, पोटेशियम, सोडियम जो हेल्प करता है दैट इज इम्पल्स जनरेशन के लिए, इम्पल्स जनरेशन के लिए और कंडक्शन के लिए वो हेल्प करवाता है। देन पोटेशियम टेक पार्ट इन मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटी। वो भी सेम जैसे सोडियम जो रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रहता है और पोटेशियम जो रहता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रहता है। तो पोटेशियम टेक पार्ट इन मसल एंड नर्व एक्टिविटी, पोटेशियम मसल और नर्व एक्टिविटी के अंदर रहता है। ग्लाइकोजन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। Deficiency of sodium and potassium causes cramps and
कन्वोल्यूशंस रेस्पेक्टिवली। सोडियम की और पोटेशियम की अगर डिफिशियंसी होती है तो क्रैम्प्स आने लगते हैं या कन्वोल्यूशंस आना लगता होना शुरू कर देता है। एंड इट्स सोर्स आर सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल्स। और उनके जो सोर्स हैं वो सॉल्ट्स हैं, मिल्क है और वेजिटेबल्स हैं। फिर क्लोरीन। क्लोरीन, it is the main anion of extracellular fluid. क्लोरीन एनायन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर बोले तो सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है, टिश्यू फ्लूइड रहता है, उसके अंदर क्लोरीन रहता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ HCl. It helps in synthesis of HCl in alimentary canal for फूड डाइजेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। वो फूड बैलेंस के, एसिड बेस बैलेंस के लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। और स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन के लिए जो HCl लगता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो HCl बनाने के लिए कौन लगता है? क्लोरीन लगता है। तो डिफिशियंसी ऑफ क्लोरीन कॉजेस लॉस ऑफ अपेटाइट एंड मसल क्रैम्प्स। उसमें लॉस ऑफ अपेटाइट हो जाता है और मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। इट्स सोर्स आर सॉल्टेड फूड एंड सी फूड। इसके जो सोर्सेस रहते हैं वो फूड सॉल्ट करने के लिए या सी फूड जो रहता है ना, ओशियन के अंदर जो फूड रहता है उसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या रहता है? इट इज एंजाइम एक्टिवेटर। वो एंजाइम एक्टिवेटर रहता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। वो बोन का कंपोनेंट रहता है, टीथ का कंपोनेंट रहता है। इट्स डिफिशियंसी प्रोड्यूसेस कन्वोल्यूशंस एंड इरेगुलरली ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसकी जब डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो जाती है तो कन्वोल्यूशंस हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाते हैं। इट्स सोर्सेस आर मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। वो मीट में अवेलेबल हो जाता है या ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी अवेलेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सल्फर। Sulfur, it is the main constituents of many proteins, enzymes and coenzymes. सल्फर बहुत सारे इसका प्रोटीन, एंजाइम्स और कोएंजाइम का कंस्टिट्यूएंट रहता है। इट्स डिफिशियंसी डिस्टर्ब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसकी डिफिशियंसी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करवा देती है। इट्स सोर्सेस आर डेयरी प्रोडक्ट्स, मियर, मीट, एग एंड ब्रोकोली। ये उसके मेन सोर्सेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इट इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, इसीलिए उसको सायनो कोबालामाइन ऐसे बोला जाता है। इस डिफिशियंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। उसकी जब डिफिशियंसी कॉज हो जाती है तो उसको पर्निशियस एनीमिया ऐसे बोला जाता है। and its sources are meat, yeast and milk. उसका जो सोर्स रहता है वो मीट रहता है, ईस्ट रहता है एंड मिल्क रहता है। तो कोबाल्ट के ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में क्या क्या रहता है? फ्लोरीन किसे बोला जाता है? तो फ्लोरीन बोले तो इट मेंटेन्स इनेमेल। इनेमेल बोले तो अपना जो टीथ इनेमेल रहता है ना, इट मेंटेन्स इनेमेल एंड चेक डेंटल डिके और
डेंटल डिके और कैरीज बोलते हैं उसको। इन एक्सेस it harmful to teeth and bones, that is caused fluorosis, जिसको फ्लोरोसिस से बोला जाता है। देन इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। इट सोर्सेस आर वाटर सप्लाईज, टी, सी फूड, मीट, लीवर एंड बीन्स, ये उसके सोर्सेस हैं। अब कैल्शियम, कैल्शियम कौन से इसके लिए लगता है? तो कैल्शियम इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड टीथ, बोन और टीथ का मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग and muscles contraction and heart functioning. It is required more in children and pregnant ladies. वो चिल्ड्रन के अंदर और प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रैम्स, फिश एक्सेट्रा, उनके अंदर ज़्यादा कैल्शियम रहता है। And its deficiency causes rickets या मसल्स स्पैज़म एंड टिटैनी, ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो कैल्शियम की वजह से आ जाते हैं। फिर आयोडीन, आयोडीन is essential for production of tyrosine hormone from thyroid gland, thyroxine hormone from thyroid gland। ये आयोडीन के वजह से अपनी जो थायराइड ग्लैंड रहती है नेक के अंदर, वो कौन सा हार्मोन बना देती है? तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बना देती है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेस ग्वाइटर, उसकी जो डिफिशियंसी रहती है वो डिफिशियंसी को ग्वाइटर ऐसे बोला जाता है। एंड इट्स सोर्सेस आर आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश एंड सी फूड, उसके जो सोर्सेस है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, फिश है और सी फूड है, वो आयोडीन के थ्रू मिल जाता है। फास्फोरस along with calcium, it occurs in bones and teeth। फास्फोरस जो रहता है वो कैल्शियम और बोन्स और वो बोन्स और टीथ के अंदर प्रेजेंट रहता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए, इनका कंपोनेंट रहता है। फास्फोलिपिड्स एंड एटीपी, इनका वो कंपोनेंट रहता है। एटीपी बोले तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ सेल, वो सेल की करेंसी रहती है।